सुखदेव और राजा जनक। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है। गुरु की सहायता की शिष्य को पग पग पर आवश्यकता है। सुखदेव ऋषि वेद व्यास का पुत्र था, 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि सुखदेव जन्म ले ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास करने के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चले सहस्त्र दल कवल तक सारी बुरियां खत्म हो जाती। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि सुखदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वह तो निगुरा है, मेरे दरबार में निगुरे की लिए कोई जगह नहीं। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी में से धक्के पड़े हैं। अहंकार था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है। तब पिता वेदव्यास ने कहा हाँ, मैं उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक है। यह सुनकर सुखदेव ने कहा आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा मैं ऋषि, वह गृहस्थी मैं त्यागी, वह क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, वह चक्रवर्ती मैं सन्यासी, मैं उसे गुरु कैसे धारण करूं। वेद व्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और कोई न कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहां पहुंचा भी पर मन न माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। सुखदेव जो जो अभाव लाता रहा त्यों त्यों उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कलाएं ही बाकी रह गई। अब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा। नारद मुनि ने देखा कि यह बेवकूफ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहाकर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भर डाले, फिर पानी बहाकर ले जाए। सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाता है। उससे बोला देख बाबा मेरी बात सुनो, पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बाद लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई,
लेकिन मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ वेद व्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी है, सिर्फ 2 बाकी रह गई है। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव को होश आया तो न वहां कोई बुढ़ा था न कोई और, परंतु उसे बुढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। सुखदेव अभी भी गुरु की जरूरत नहीं समझता था, पर वह अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। के पास गया तो क्या देखता है कि राजा जनक का पैर एक स्त्री दबा रही है और एक पैर आग में रखा हुआ है। तब उसी समय सुखदेव को शक होता है कि जिसको मैंने अपने गुरु बनाने के लिए आया हूं, वो एक स्त्री से अपना पैर दबवा रहा है। तब तक खबर मिलता है कि राजा आपके महल में आग लग गई है। हर इच्छा जब आग राजा जनक के कक्ष में आ जाता है तो उस समय सुखदेव अपना डोरी कमंडल लेकर भागने लगता है। तब राजा जनक ने उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं तो जति है, यति है, मुनि है, तपस्वी है, त्यागी है। तुम्हारे अंदर अगर साहस है, क्षमता है, शक्ति है तो अपना प्रयोग करो जिससे आग बुझ जाए। तो उस समय सुखदेव मुनि कहता है कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं आपके महल की आग को बुझा सकूं। तो उस समय राजा जनक ने कहा था हर इच्छा। जिन्हें हर इच्छा कहा उसी समय राजा जनक के महल का में जो लगी हुई आग था सब बुझ गया। तब उस समय सुखदेव मुनि ने राजा जनक को अपना गुरु बनाया और जब राजा जनक को गुरु बनाकर जब घर आया तो वेद व्यास ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कैसा है? कुछ नहीं बोलता है। सुखदेव मुनि तो पूछते हैं क्या तुम्हारा गुरु चंद्रमा की तरह है? तो कहते हैं मेरा गुरु चंद्रमा की तरह है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं है। फिर पूछते हैं क्या तुम्हारा गुरु सूर्य के समान है? तो कहते हैं कि मेरा गुरु सूर्य के समान प्रकाशवान है, लेकिन सूर्य में तेज है, आग है, लेकिन मेरे गुरु में शीतलता है। कहते तब तुम्हारा गुरु कैसा है? तो कहते हैं मेरे गुरु जैसा कोई और है ही नहीं। मेरा गुरु जैसा है वैसा बहुत ऊंचा है, बड़ा है और अच्छा है।